अल्लामा राजा नासर अब्बास साहिब, बैरिस्टर गौहर साहिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंगल साहिब, नहायत ही वाजिबुल इख्तराम शौकत बसरा साहिब, असद कैसर साहिब, तमाम अपोजिशन की हम ख्याल पार्टियों के सरबराहान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तमाम कायदीन और पार्टीज़ के सरबराहान उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, अल्लामा राजा नासर अब्बास साहिब फरमा रहे थे कि मुआशरे की बुनियाद अदल और इंसाफ पर रखी जाती है, और यकीनन क्यों ना रखी जाती हो कि मुआशरा पहचाना ही अदल के साथ जाता है जहाँ पर इंसाफ हो। मैं यहाँ तमाम कायदीन को बात याद ज़रूर कराना चाहूँगा कि गुज़िश्ता 3 सालों में जो पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत, वज़ीर आज़म साहिब और पंजाब में वज़ीर आला साहिबा ने जुल्म और सितम किए हैं, और आगे आकर उनको डिफेंड करने के लिए जो उनके वुज़रा हैं पंजाब में और मरकज़ में, वो कह देते हैं कि ऐसी हुकूमत पहले है ही नहीं थी। तो बाबा, तुमने उन लोगों को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इमरान खान साहिब, उनकी पार्टी के कारकुनान और मरकज़ी रहनुमाओं के साथ जो अदल और इंसाफ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो लोग जो दहशत गर्दी के खिलाफ, कालदम तंजीमों के खिलाफ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज़ में फतवे दिया करते थे कि दहशत गर्दों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुमने उनकी नस्लों के साथ जो इंसाफ किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब का क्या कसूर था कि वो डंके की चोट पर कौमी असम्बली में बोलते थे कि दहशत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर ये था कि वो खान साहिब के साथ डट के खड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको जेल भेज दिया गया। अल्लामा राजा नासर अब्बास साहिब 3 दिन पहले जो खान साहिब की बहनों के साथ अलीमा खान साहिबा, नौरीन खान साहिबा और उज़मा खान साहिबा के साथ, हमारी इन बहनों के साथ जो वहाँ पर किया गया, वो क्या इंसाफ था? क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? मैं यहाँ पर ज़रूर वज़ीर आला साहिबा आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप ये कहती हैं कि मेरा तो मजहबी ख़ानदान से भी ताल्लुक़ है, तो जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका, मदीने के ताजदार, रहमत लिल आलमीन, अल्लाह की शान के मजहर, हादिये बरहक वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हातम ताई की बेटी को पेश किया जाता है, उसके सर पर भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर उसके सर को ढांपते हैं। तो क्या कसूर था नौरीन आपा का? क्या कसूर था उज़मा आपा का? क्या कसूर था हमारी दूसरी इन बहनों का कि वहाँ पर जाकर ये इमरान खान साहिब से सिर्फ़ उनकी फैमिली मुलाकात करना चाहती थी? अगर ये इंसाफ है, अगर इंसाफ के ये तकाज़े हैं कि हमारे असीरान की फैमिलीज़ को नहीं मिलने दिया जाएगा, मैं खुद जब साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब से मिलने के लिए जाता हूँ, हमारी फैमिली को 4-4 घंटे वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद सिर्फ छोटे भाई और वालदा को थोड़ी देर के लिए इजाज़त होती है। तो इंसाफ पर
ज़रूर उठेंगी कि वज़ीर आला मरियम शहबाज साहिबा और आपके वज़रा और वज़ीर आज़म साहब, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आज ये कायदीन जहाँ पर खड़े हैं, जिन्होंने, जिनके आबाओ अजदाद ने, हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वजूद में आया था, तो आप हमारे साथ ये ना करें। दहशतगर्दी के खिलाफ इन्होंने फतवे देकर, जब फतवे दिए गए तो कालेधन तंजीमों ने हमारे बुजुर्गों के गले काटे, तो हम सीसा पलाई दीवार के साथ खड़े हुए थे इदारों के साथ कि दहशतगर्दी हराम है और जो दहशतगर्दी कर रहा है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो खुदारा ऐसा इंसाफ जहां पर सिर्फ दो पार्टियों को झूठ के साथ मुसल्लत कर दिया जाए और उनके पास ना कोई अवामी मैंडेट हो, हमारी दबंग किस्म की पार्लियामेंट में आवाज़ें ये बैठी हुई हैं, उनके कलीग उमर अयूब साहिब को, साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब को, हमारी जरताज बीबी साहिबा को, राय हसन नवाज साहिब को और चट्टा अहमद चट्टा साहिब को, तमाम को नाअहल कर दिया गया। तो वो बोलते थे हम ऐसे इंसाफ को नहीं मानते, हम तलबगार हैं उस इंसाफ के जहां पर सब इकट्ठे खड़े हों। अगर किसी ने कोई हरकत की है और उसको इंसाफ के मुताबिक सज़ा दी जाए, लेकिन अगर नहीं की तो इस सिर्फ असूल को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो और उनके हमायती उनको एक तरफ कर दें और वो पार्टियां जिन्होंने हमेशा ही मुल्क लूटा है उनको एक तरफ कर दें और उनको इजाज़त दे दी जाए कि आप मुल्क भी लूटें, आप सब कुछ करें। तो खुदारा होश के नाखून लें। मैं इस कॉन्फ्रेंस के इनाकात पर अचक ज़ई साहिब का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहिब का, अपने तमाम असद कैसर साहिब का, ब्रिस्टर साहिब का और तमाम अपोजिशन इत्तेहादी पार्टियों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका बेहद मशकूर हूँ कि आप तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इस कॉल पर आए और इंशाअल्लाह यहाँ पर हम ऐसा अलामिया पेश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अभी अचक ज़ई साहब, ब्रिस्टर साहब और राजा नासिर अब्बास साहिब कि वो अमन के दायरे में रहते हुए होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जो अमन के दायरे में रहते हुए बात करते हैं। उम्मीद है जल्द ही हमारी ये तहरीक कामयाब भी होगी। इमरान खान साहिब, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और तमाम असीराने जमहूरियत जल्द अज जल्द रहा होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब साहिबजादा हसन रज़ा साहब कायम